Assalamualaikum my YouTube family, welcome to IT Academy. I think you all are good. तो अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से सीखनी हो, क्लियर कट हर चीज़ का कंसेप्ट आपको सिर्फ कहाँ से मिलेगा, वो IT Academy से। तो आज हम काउंटडाउन बुक 6th थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं एंड इट्स नेम इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है प्रॉपरली अटेंशन के साथ। आपके कान और आपका दिमाग दोनों खुले होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सुनते नहीं हो आप लोगों को किसी भी चीज़ की क्लियर कट समझ नहीं आती, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेरीमीटर बेसिकली होता क्या। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि पेरीमीटर होता क्या है, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। मतलब किसी भी प्लेन फिगर के इर्द गिर्द का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे समझ ले आपके पास एक क्या है, बाग है। ठीक है, ये एक आपके पास बाग नज़र आ रहा है ऐसे। ठीक है, इसके जो इर्द गिर्द का डिस्टेंस है ना, मतलब ये इसके इधर का हिस्सा, इधर का, इधर का, इधर का, तो वो क्या है, इसका पेरीमीटर है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, एरिया। ठीक है, और जो बाहर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फॉर इंस्टेंस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स फोर साइड। अब ये हमारे पास क्या है, एक बाग या गार्डन कह लें। अब इसका आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें ये वाली जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, ये वाली है 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये जो गार्डन है ये आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास चारों साइड्स की लेंथ जो है वो गिवन है। आप इन सबको क्या करोगे, लेंथ को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी विल लर्न टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ सम कॉमन प्लेन फिगर सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। ठीक है, अब हमारे पास ये एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, इसकी आपने क्या ले लेनी है, क्या ले लेना है आपने, इसका पेरीमीटर। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे, 4 + 4 + 3 + 3। ठीक है, 2 इसकी लेंथ है और 2 ही इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। 4 और 4 8 और 8 में 6 ऐड करो, कितना बन गया आपके पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन्स आपका पैरामीटर जो है वो किसी भी चीज़ की ओवरऑल क्या होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, समझ आ गई है। और ये पेरीमीटर की डेफिनेशन है, द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, राइट। अब आपके पास क्या है, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी कितनी साइड्स हों, 4 साइड हों। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। देखिए 4 यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेंथ AB किसके इक्वल होगी, L के, और AD किसके इक्वल होगा, ब्रेड्थ के। मतलब किसी भी 4 साइडेड फिगर की आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उनकी सम निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे उनको सारी साइडों को। जैसे हमने पीछे क्या किया था, इसकी चारों साइडों को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो पैरामीटर अगर आपने किसी भी 4 साइडेड फिगर का निकालना है तो क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये आप लोग इसको क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। पैरामीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर कौन सा होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए आपने क्या करना है, 4L, मतलब इसकी लेंथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में आप लोगों को फ़र्क पता होगा, इसमें आपके पास दो लेंथ एक जैसी होती हैं और दो ब्रेड्थ एक जैसी होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों सारी साइड्स एक जितनी होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों? 2 इसकी लेंथ है और 2 ही इसकी ब्रेड्थ है। तो आप लोगों ने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कौन सा होता है? ये होता तकरीबन रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन इसकी साइड जो है वो थोड़ी तिरछी होती हैं, ये वाली। ठीक है। इसकी ब्रेड्थ जो है वो थोड़ी तिरछी होती है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? ए बी लेंथ जो है, ए बी किसके इक्वल है? सी और डी के। बी और सी किसके इक्वल है? ए और डी के। तो इसका मतलब जो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम है वो भी आपने कैसे फाइंड आउट करना है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का पैरामीटर का दोनों का एक जैसा फार्मूला है। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी। ठीक है। ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी और सी, बी सी किसके इक्वल है? ए के। ठीक है। सी ए जो है किसके इक्वल है? बी के। और ए बी किसके इक्वल है? सी के। तो पैरामीटर जो है आप इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों साइड्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब तीनों साइडों को आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। राइट। और जब भी हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो पैरामीटर होता है वो किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री होती है। अगर आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे? 4L। ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स आपने क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास गिवन है एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या होता है? द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट दैट फिगर कवर्स। मतलब किसी भी शेप के अंदर का हिस्सा जो होता है आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। एरिया जो है वो 2 चीज़ों का हो सकता है। यूनिट्स ऑफ एरिया जो है वो हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ सरफेस। ये आप लोगों ने लिख लेना है। और यूनिट जो है इसका एरिया का वो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो किस में आएगा? बताएं मुझे। अभी मैंने आप लोगों को वो बताया था। पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास जो है एरिया का फार्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है? स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? जिसकी चारों साइड्स क्या हों? इक्वल हो। ठीक है। अब इसकी हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब क्या है? आपने, क्योंकि हमारे पास इनकी सारों की क्या होती है? लेंथ होती है ना यहाँ पर, तो मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एल स्क्वायर के। मतलब साइड को आपने साइड के साथ, यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लेंथ भी लिख सकती हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या फिर एल स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने लेंथ को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? ब्रेड्थ के साथ। ठीक है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। आप लोगों ने बस ये याद करना है। रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई बाय B और स्क्वायर का एरिया L मल्टीप्लाई बाय L, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये स्क्वायर का एरिया है और ये किसका है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ओके है यहाँ तक। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर करना है एक्सरसाइज 12B। 12A जो है वो ज़्यादा कोई आप लोगों के लिए चीज़ नहीं है करने वाली। अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन हमारे पास जो एक्सरसाइज करने वाली है वो है एक्सरसाइज 12B। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड आ फिगर। सबसे पहले हमने एक चीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी पेरीमीटर की। द डिस्टेंस अराउंड आ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड आ फिगर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड आ फिगर। अब है द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है, एरिया हमने किसका निकालना है, स्क्वायर का, विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या फिर L स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है, 4। तो 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी, स्क्वायर की साइड उन्होंने हमें कितनी बताई थी, 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना यहाँ तक। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हरी अप, जल्दी करें, शाबाश। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। किसका पेरीमीटर बता रहे हैं यहाँ पर, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने पढ़ा था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या पढ़ा था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये हमने किसका, रेक्टेंगल का क्या करना है, एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, विद ईच साइड 3 सेंटीमीटर। अब हमने ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो 3 को आपने 3 दफ़ा जमा कर देना है। एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 3 है और तीसरी भी 3 है। तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, इज़ इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूलाज याद करेंगे। एरिया में और पेरीमीटर में डिफरेंस के ये फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा अगेन लिख देती हूँ, क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। मतलब यहाँ पर आपने L को L से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर आपने L को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये स्क्वायर का फार्मूला है एरिया का और नीचे वाला किसका है, पेरीमीटर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताया कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया। तो देखें, द फर्स्ट पार्ट में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसका, एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड इज मेजरिंग 50 मीटर बाय 15 मीटर इज 750 मीटर स्क्वायर। मतलब किसका, हमसे वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमने यहाँ पर देखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर आप 50 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है तो मीन्स ये ट्रू है, अगर ये वाला आंसर नहीं आता तो ये फॉल्स है।
तो मीन्स 50 को आपने क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर कर लेते हैं 15 के साथ मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 5 ज़ार 25, मल्टीप्लाई लगाएंगे 1 0 0, 1 5 ज़ार 5, 0 5 7 750 आ गया। ठीक हो गया। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो गया, मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर बन गया मीन्स। तो आंसर हमारा क्या है, ठीक आया। तो ये क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है। सेकंड पे है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज 25 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीनों साइडों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों साइडें ऐड कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर इनको ऐड करना है। 5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 कितना बन गया, 15 बन गया। तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स है। ठीक है, क्या है, फॉल्स है। ओके है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 2 सेंटीमीटर इट्स पैरामीटर इज 8 सेंटीमीटर। किसकी, स्क्वायर की साइड कितनी है, 2, तो उसका पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है, 2 है। मीन्स आपके पास लेंथ कितनी है, 2 है। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 8। तो मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के साथ, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4। आपने याद रखना है हम यहाँ पर पैरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं या एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड। अभी हमने पीछे देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड, ट्राइंगल का एरिया किस तरह फाइंड होता है, बाय मल्टीप्लाइंग द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइज, नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमें यहाँ पर पेज नंबर 190 पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने क्या करना है, इसकी बेस और हाइट को साथ मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड करना। तो मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमने उसकी साइडों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके। द एरिया ऑफ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको साथ क्या बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, L मल्टीप्लाई बाय L। L कितना यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आएगा। आपने ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है या पेरीमीटर लिखा हुआ, आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या ही फार्मूला यूज़ करते हैं, 4L। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ फार्मूला, 4L इज इक्वल टू 4 और लेंथ आपके पास कितनी है, 8। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 8 ज़ार 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसका रेक्टेंगल का हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है 6 और 4, 6 प्लस 4। ठीक है, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना हो गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके है यहाँ तक। ठीक है, अब अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर। तो इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कर देते हैं, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस
4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितने इक्वल हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर जो है वो इसका आ जाएगा आंसर। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जब भी आपके पैरामीटर का आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, और एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, रिपीट विद मी, पैरामीटर का आंसर हमेशा सेंटीमीटर में आता है और स्क्वायर का आंसर एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ रेक्टेंगल विद लेंथ मेजरिंग 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हाफ ऑफ द लेंथ। मतलब लेंथ 8 है और ब्रेड्थ इसकी हाफ है, हाफ 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 8 इसका हाफ कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, ये फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ 2, फार्मूले वाला लेंथ कितनी है 8 और ब्रेड्थ आपके पास इसकी आधी कितनी हो जाएगी 4, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 2 जार कितने हो जाएंगे 24 जो है सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिफ्थ में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5.5 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का जब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और वो भी इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5, ठीक है, 5 10 15 16 16.5 जो है वो इसका आ जाएगा आंसर 16.5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 16.5 सेंटीमीटर, राइट। तो स्टूडेंट्स फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए पैरामीटर के। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4l के, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के, ठीक है, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, तीनों साइड्स आपने ऐड करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हम करेंगे आज। ये भी क्वेश्चन आसान है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। किसी भी आपके पास कस्टम फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, इनकी सारी साइडों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए इसमें आपने ये ऐड कर देना है, आप यहाँ पर लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइडों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। कैसे, अब आप लोग ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है और ये क्या है 4 मीटर है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर भी इन्होंने बुक वालों ने गलती कर दी है, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ, आप इसको सेंटीमीटर कर बना दें। इन सबको आप ऐड करेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और प्लस 5.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 और 5 15.2 सेंटीमीटर जो है वो इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या आंसर है इसका पीछे 15.2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये आपने ये जो सेकंड फिगर गिवन है इसमें आपने ये ऐड कर देने हैं सारी साइड्स। चलिए अब इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 20 और ये कितना हो गया 10, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में आपने 6 ऐड कर देना है 36, ठीक है, 36 में आपने 7 ऐड कर देना है, कितना बन गया जल्दी से सोच के बताएं, 36 में आप 7 ऐड कर दें 43, 43 में आपने 10 ऐड कर देना है 53, 53 में 5 ऐड कर देंगे 58, 58 में आप 12 ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल बन जाएगा 70 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा कुछ क्लियर। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करनी थी, बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो इंशाल्लाह 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, काम होके रिलैक्स होके समझना है, मिक्स नहीं करना पैरामीटर और स्क्वायर के फार्मूला को,
और एरिया के फार्मूला को, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कर दिया चैनल सब्सक्राइब? चलें जल्दी से कर दें, शाबाश, वेरी गुड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।